दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था, लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु क्या है, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है। तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों, अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त, तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं।
इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं, वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है
उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है, ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए, तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि मात्सिक की आंसी कैकिरी केकिया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है।
अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर ये तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहां देवता है वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पे गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही नहीं होता। बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है। नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ज्योतिष बाबाओं के पास घूमते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन तांत्रिक क्रिया कर सकता है, उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वे लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कभी कभी चुपचाप हमारा बाल हासिल कर लिया जाता है, कभी कभी चुपचाप हमारा कोई भी पहनने का वस्त्र हासिल कर लिया जाता है, कोई हमारी करीबी वस्तु घर से चुरा ली जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग करते हैं। तुम्हारे साथ तीसरा बड़ा अनर्थ यही हो सकता है। कभी कभी हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, हमारा जमीन का सौदा हुआ है, हमने प्लॉट खरीदा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतना उनको दिया है। कोई चीजें अक्सर लोगों को तुम्हारे मन में और ज्यादा दुश्मन बना देती है। इस वजह से कुछ लोग तुमसे झलकर तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं, और कई में लोग तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और हर हाल में तुम्हारा बर्बाद करने का भविष्य उन्हें सौंप देते हैं। तो तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हें आर नाम वाले एक व्यक्ति से बचकर रहना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है ये हर फसाद की जड़ है। यही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाला है या करवाने वाला है। तुम्हें इससे दोस्तों बहुत खतरा बन रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपने भोलेपन में इतना पागल मत हो जाना कि किसी तांत्रिक पर विश्वास कर बैठो। कोई इंसान बार बार आकर आपके घंटों घंटों तक घरों में क्यों बैठ रहा है? कोई इंसान जो आपसे बात नहीं करता था, आखिर आपसे इतनी बात क्यों करने लगा है? हर चीज के पीछे लोगों का कोई मकसद होता है, इसलिए कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक आपके घर में बैठता है तो उस पर नजर रखना हो सकता है। जब आप पानी लेने जाओ तब वो काला बाजारी कर दे, काला जादू कर दे। तुम्हें संभल कर रहना है, सावधान रहना है। ऐसे लोगों से 3 बड़े अनर्थ की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब समय है 3 खुशियों के बारे में बताने का, क्योंकि एक साथ जब तुम इन सारी मुसीबतों का सामना करोगे तो जिंदगी का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सूरज की नई किरणें तुम्हारी जिंदगी को प्रकाशवान बनाएंगी, जिसमें सबसे पहली खुशखबरी ये है कि सालों बाद तुम्हारे घर में एकता दिखने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग आपस में प्रेम करने वाले हैं, और ये सब परीक्षा में पास होने के बाद ही होगा। ग्रहों की परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी। बहुत सावधानी से अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे घर में पैसा भी टिकने लगेगा। यकीन मानो, तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। लोगों का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वो खुद तुम्हें सैल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वक्त बिगड़ता है तब हमें समझ आता है कि हम एक पत्थर से भी काम पड़ सकता है। तू बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कभी कभी तो स्थितियां इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें विश्वास नहीं होगा कि क्या हमारे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है, और कभी कभी इतना बुरा होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा? तो हर क्षण हर समय खतरा हमारे सर पर है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है? बार बार तुम हार जाते हो, असफल हो जाते हो, गरीबी का सामना तुम्हें करना पड़ता है, कई जगह तुम्हें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में तुम्हारा भाग्य कमजोर है? गुरुजी आज तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं, और तुम्हारी जिंदगी के सभी कांटों को हटाकर तुम्हारी जिंदगी के रास्तों को फूलों से सजाने वाले हैं।
क्योंकि एक ऐसा गद्दार तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो जब तक रहेगा तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गद्दार रात दिन तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, इसकी बुरी नजर तुम्हारे काम को बिगाड़ देती है। जब भी तुम इसे अपनी किसी योजना के बारे में बताते हो, यह तुम्हें गलत सलाह देकर उस योजना को बिगड़वा देता है। जब भी तुम इस पर भरोसा करते हो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ विश्वासघात कर ही देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में एक इंसान ऐसा भी है जो दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ रहना, सोना, यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, दो प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले वो होते हैं जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम हो। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बस वो ही जिंदगी में आगे बढ़े, उनके अलावा और कोई आगे ना बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के या अपने धर्मपत्नी के आगे बढ़ने की कामना कर लेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नहीं करेंगे। वो तुमसे हमेशा चलेंगे। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सावधान करने आए हैं। हाल फिलहाल में अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ग्रह दशा भी उलझी हुई है। राहु तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं और मंगल तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार जगाने वाला है। जिस वजह से बहुत बड़ी गलती तुम कर दोगे, संभल जाना, सावधान हो जाना। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं है, अभी भी भविष्य संभालना जा सकता रहता है। लेकिन अगर आज तुमने अभिमान दिखाया और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समय हाथ से छूट जाएगा। आगे गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताने वाले हैं। जो गद्दार तुम्हारे घर में पल रहा है, आस्तीन का सांप तुम्हारा खा रहा है और तुम्हें ही डसे जा रहा है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोने लगोगे, थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे बात सगे रिश्ते की हो, चाहे बात खून के रिश्ते की हो, हर इंसान अपना फायदा देखता है। जब तुम्हारे बारे में कोई सुनता है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, तो सब लोग तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में जलन भावना रखते हैं कि ये इतना आगे हमसे कैसे निकल गया। तो उस गद्दार का नाम जानना बहुत जरूरी है। आपके साथ इसका क्या रिश्ता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज उसका नाम तुमने नहीं जाना तो यह भयंकर तंत्र क्रिया करवा सकता है, तुम्हारे खिलाफ गलत गलत अफवाहें उड़ा सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने उस इंसान पर विश्वास कर रखा है जो विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है? वो तो तुम इस वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। आज की यह वीडियो समय रहते अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना परियाय। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिख देना। आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा रुका हुआ काम जरूर बनेगा। गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं। तुम कब तक बेवकूफ बनते रहोगे मेरे दोस्त? तुम कब तक परेशान होते रहोगे? जिंदगी बहुत बदलती जा रही है। जिंदगी में हर क्षण दुश्मन तुम्हें घेरते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन जब तक ये लोग तुम्हारे पास रहेंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम दर दर के ठोकरे खाओगे क्योंकि तुम भोले हो, मासूम हो। लोग तुम्हारा फायदा उठा जाते हैं। एक ऐसा इंसान बार बार तुम्हारा फायदा उठाता है। इसके पास कोई हुनर नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये इंसान केवल तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाकर खुद पैसे बना रहा है, खुद आगे जा रहा है और अपने तंत्र मंत्र से, अपनी बुरी नजर से, अपनी षड्यंत्र से ये तुम्हें गिराता जा रहा है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें खास सलाह दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से जरा बचकर रहना जो तुम्हारे सामने तो बहुत भूला है, जो तुम्हारी तारीफें करेगा, जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही कामों को बिगाड़ता है।
तुम्हारे आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं कि जो तू ये कर रहा है सही कर रहा है, वही दूसरी ओर बाकी लोगों को कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है व्यर्थ में कर रहा है, ये जरूर डूब जाएगा, ये जरूर गिर जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहो। ये लोग दो मुंह के होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर हमें भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और जब भी जिंदगी में खराब समय आएगा ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो इंसान तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में छुपा हुआ सबसे बड़ा गद्दार है। तुम इस पर जितना विश्वास करोगे ये तुम्हारे लिए उतना सारा विश्वासघात लेकर आएगा। कई सारे दोस्त हमारी जान होते हैं। कुछ दोस्त बचपन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ स्कूल में जुड़ते, कुछ कॉलेज में जुड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, मम्मी पापा का, बहन का, चाचा चाची का, काका काकी का। लेकिन एकमात्र भाई दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। लेकिन वही दोस्त अगर कुमित्र निकल जाए, यानी दोस्त एक रूप में गद्दार निकल जाए और आप उसको बार बार अपने राज बताओ, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में बताओ, अपने घर के निजी रहस्यों के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, ऐसी बातें तुम उस कुमित्र को बताओगे तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हर इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वो चाहता है वो जिंदगी में कुछ आगे करे, कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाए जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। अब वो इंसान मेहनत करता है, लेकिन उससे पहले जब कोई और आगे निकल जाता है तो उसे ये बात बड़ी खलती है। चाहे रिश्ता बहुत पुराना ही क्यों ना हो, चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, जब एक मित्र दूसरे मित्र से आगे निकल जाता है तो वो मित्र भी जलने लगता है जो 15 साल पुराना मित्र था। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त है जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुम्हारा उसके साथ बहुत उठना बैठना है, बातचीत बहुत ज्यादा है, तुम उस पर जान से ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हें हाल फिलहाल में अपने माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खतरे की तलवार तुम्हारे सर पर लटक रही है। हमने आपको बता दिया था राहुल तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले और मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज भरने वाला है। और ये अहंकार तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम जो कहोगे वही सही होगा, तुम जो फैसला लोगे वही फैसला सही होगा। ऐसी अंतर्भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सा बचकर रहना, सावधान रहना। लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होंगे जो हमेशा अपना काम निकलवाने की सोचते होंगे। जब तुम्हें उनसे कुछ काम होगा तो इधर उधर का बहाना बना लेंगे कि मुझे वहां जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ऑफिस का काम है, व्यापार संभालना है। लेकिन जब इन्हें काम होगा तो आपके सामने बहुत इमोशनल ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद का काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। दरअसल ऐसे लोग आपसे केवल काम पड़ने पर ही बात करते हैं और जिंदगी भर कभी आपका एहसान नहीं मानते कि इसने मेरा काम बनाया था, इसने मेरी मदद की थी। ये लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपकी पीठ पर लात मार देते हैं। इसका मतलब ये आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपके घर में हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। इस जिंदगी के लोग वैसे होते हैं जैसी हमारी सोच नहीं होती। हम अक्सर अच्छा सोचते हैं कि मैंने इस इंसान की मदद की है तो आगे भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान शक्ल से कितना सीधा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। बात कभी किसी लड़की की होती है तो उसकी मीठी मीठी बातें थी, उसका सुंदर चेहरा बहुत जल्द हमें उसके प्रेम के जाल में फंसा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा वो लड़की भी आपको आगे चलकर ऐसा धोखा दे सकती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? आगे गुरुजी एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी में यही कांटा तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। इसे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो अंत तक देखकर इसका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो केवल तुम्हारा आज नहीं बनाएगी,
यह वीडियो तुम्हारे आने वाले पूरे पांडे समय को संवार देगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना देगी और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर उस इंसान से दूर रहो जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपना देखता है, जो तुम्हें हर समय कष्ट पहुंचाना है, जो ये नहीं सोचता कि तुम कितने संघर्ष भरे जीवन से इस मुकाम पर पहुंचे हो। लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने केवल तुम्हारी सफलता देखी। उन्होंने कभी तुम्हारे पैर के छाले नहीं देखे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। ये दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। ये तुम्हारी चापलूसी भी करेंगे, लेकिन जब इनका काम पड़ेगा, जब इनका काम पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो रिश्ता ही पराया हो गया हो। एक बार तुम इनकी मदद के लिए ना कहकर देख लेना, ये तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। जब तक तुम इनके पैसों के लिए मदद करते रहोगे, तब तक ये लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेम लुटाएंगे। लेकिन किसी दिन आपने इनसे कह दिया कि मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति अभी सही नहीं है, तो ये तुम्हारी कंडीशन नहीं समझेंगे। ये केवल तुम्हें दोष देंगे कि तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की। क्या ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुजी तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें सावधान कर रहे हैं, क्योंकि जब शनि और राहु मिलकर परीक्षा लेते हैं तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी जब इन परीक्षाओं को झेलती है तो वो इंसान इतना कर्मठ बन जाता है कि वो सारी मुसीबतों को पार कर जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने शनिदेव परीक्षा लेने वाले हैं। थोड़ा सा सावधान रहना, ये परीक्षा हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी की कई बार हो सकता है तुम्हें किसी से धोखा मिले, कई बार हो सकता है किसी से तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उस इंसान के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के दिल में परमात्मा होते हैं। तुम्हारे दिल में भी है, उसके दिल में भी है। तुम्हें खुद को परमात्मा के अधीन रखना है कि मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मेरे अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं बिगाड़ूंगा, तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। आपको बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है, वरना शनिदेव बहुत बुरी परीक्षा आपकी ले सकते हैं। इसी के साथ बात इतनी ध्यान रखना कि जब राहु तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी प्रसिद्धि थोड़ी सी घट जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें ताने मार सकते हैं, गलत इल्जाम में फंसा सकते हैं। तो ऐसे समय पर तुम निराश हो जाओगे। लेकिन गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, जब जीवन में मुसीबत का दौर आता है तब हमें अपनों की असली पहचान होती है कि कौन मेरा अपना है। तो थोड़ी सी समस्या यह बनने वाली है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे ऊपर शक करेंगे कि तुमने यह गलत काम किया है। जहां 20 से 30 जने तुम्हें गलत दिखा रहे हैं, तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां 1 से 2 ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो हर हाल में यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि तुमने ये काम किया है। तो समझ लेना ये केवल और केवल मेरे भरोसे के पात्र हैं। मुझे इनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ना है, मुझे इनसे रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि बुरे समय में इन्होंने मुझे समझा, मेरा साथ दिया। वो तुम्हारी धर्मपत्नी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं। अगर इससे कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है तो सच में तुमने व्यवहार कमाया है, यह बात तो पक्की है। लेकिन बाकी के सभी लोग इस मुसीबत के समय में अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा देंगे। वही तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी कि ये दुनिया बहुत दोगली है। यहाँ पर किसी इंसान को गिराने के लिए मौका ही एकमात्र काफी होता है, और वो मौका मिल जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं। इसलिए तुम सावधान रहना। जब मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबसे ऊपर हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी तुम्हारी बहुत छोटी सोच होने वाली है। जिंदगी में जब अहंकार आए तो खुद को शांत रखना चाहिए, खुद को मौन रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उसका मुंह, उसकी जीवान फिसल जाती है। वो किसी का भी अपमान कर सकता है, उसके बोलने में कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी आड़ा तिरछा बोल सकता है। तो तुम्हें अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। एक बात का ध्यान रखना, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा कितना काला है, कोयल भी काली है, फिर भी कुएं से सब नफरत करते हैं, लेकिन कोयल को सब प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मीठी बोलती है। यानी इस दुनिया में जो कड़वा बोलेंगे उससे नफरत लोग करने लगेंगे। स्वाभाविक बात है।
और जो मीठा बोलेंगे उससे लोग जुड़ना पसंद करेंगे, तो तुम्हें भी। राहु की इस परीक्षा में पास होना होगा। अपनी रिश्तेदारी में से अच्छे और बुरे लोगों को छांटना होगा और मंगल की परीक्षा में अहंकार को अपने बस में रखना होगा। सोचना होगा कि मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं कहां से आया हूँ। अगर मैंने घमंड दिखाया, लोगों से व्यवहार खराब करा, भगवान की नजर में मैं गिर गया, तो वापस उठने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। अब समय आ चुका है उस इंसान के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुमसे विनती कर रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें समझाना चाहते हैं वो बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी तुम्हें छोटी मोटी बात नहीं बता रहे। यह बात सुनकर, यह नाम सुनकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वो आदमी है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ा रहा है, तुम्हारे हर योजना को विफल बना रहा है, तंत्र मंत्र करके तुम्हारे परिवार की धज्जियां उड़ा रहा है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाकर बदनामी का बीज बो रहा है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष भी हो सकता है, ये एक महिला भी हो सकती है, ये हम किसी अपने रिश्तेदार का नाम बता रहे हैं। इसके बाद एक मित्र का नाम बताने वाले जो कुमित्र है, तो तुम्हें टी नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना है। इसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 वर्ष के बीच में है। ये तुम्हारा स्कूल का खास हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। संभल कर रहना गुरुजी, चाहे तो इसका पूरा नाम बता दे, लेकिन किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक करना सही नहीं होता। अब तुम्हें एक ऐसे दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो कई सालों से तुम्हारे आसपास रहा है, जिसने तुम्हारा दिल जीता है, लेकिन अब जब ये बड़ा हो गया है, तुम बड़े हो गए हो, तो जिम्मेदारी के बोझ ने इसे पागल बना दिया है, और तुम पर जहां ये जान लुटाता था, वहां अब ये तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है। इसका नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, क्योंकि ये तुम्हारा खास मित्र है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो तुम्हारा आजीवन साथ देगा, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहे तो बहुत जल्दी तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी तुम्हें खास सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि तुम संभल जाओ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उस सलाह को मानो या ना मानो। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम उन दुश्मनों का अंत कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है, उनके रास्ते से सारे दुश्मन हट गए हैं, सारी तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। तुम्हें बस एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या साफ जल से धो लेना है। उसके बाद तुम्हें उस पीपल के पत्ते पर चंदन से, सही सुना आपने, चंदन की सहायता से आपको उसके ऊपर हीम लिखना है। हीम लिखकर 1 रुपए का कोई सिक्का लेना है, 2 रुपए का कोई सिक्का लेना है, और उसे उस पत्ते के साथ हनुमान जी के चरणों में रख देना है और मंत्र बोलना है, ओम वायु पुत्राय नमक। ये उपाय बड़ा शक्तिशाली है। इसको करने से तुम्हारे दुश्मन जो होते हैं वो तुम्हारे प्रति गलत सोचना बंद कर देते हैं और तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाते। लेकिन तुम्हें हर मंगलवार ये उपाय करना होगा, तो तुम्हारी जिंदगी में दुश्मनों की बाधा तुमसे दूर रहे। अब तुम हनुमान जी की सेवा करोगे तो शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, मंगल देव भी प्रसन्न रहेंगे और राहु भी प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की भक्ति का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो वीडियो अगर तुम्हें भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।